सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर कहलाता है धरती का बैकुंठ। यहाँ स्थापित अधूरी मूर्तियों का रहस्य। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान की परछाई दिखे तब माना जाता है कि प्रभु ने भोग स्वीकार किया। तो आइए जानते हैं कुछ रहस्य और कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के पुण्यकला अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है। इनका एक विशाल मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ यानी संसार के स्वामी। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु, बलराम और सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और प्रतिवर्ष यहाँ लाखों तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित की जाती है, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। जगन्नाथ जी को कृपा और दया के देवता माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 7 जुलाई 2024 को सुबह 4:26 पर शुरू होगी और इसका समापन 8 जुलाई 2024 4:50 पर समाप्त होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को मनाई जाएगी। आज भी जगन्नाथपुरी में जब पंडित जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं तो वो अपनी हथेली में जल रखते हैं। जब जगन्नाथ जी की परछाई उस पानी में दिखाई दे तब माना जाता है कि प्रभु ने भोग स्वीकार कर लिया। लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार 1890 में एक बार भगवान जगन्नाथ के चेहरे की परछाई शीशे में दिखना बंद हो गई। ये समय था 1890 की जन्माष्टमी का। उस दिन भोग के वक्त जगन्नाथ जी की परछाई दिखी ही नहीं तो सब चौंक गए। अब ये बात राजा तक पहुंची कि जगन्नाथ जी खाना नहीं खा रहे। पूरे दिन सब अलग अलग पकवान बनाकर लाते रहे, कहीं जगन्नाथ जी को कुछ और खाना हो। खाने की शुद्धता की भी जांच की गई पर जगन्नाथ जी की पानी में परछाई नहीं दिखी। तब पुरी के राजा ने ठान लिया कि वो उसका कारण जाने बिना खाना नहीं खाएंगे। अब राजा बिना खाए पिए मंदिर में भूखे बैठे रहे। बैठे बैठे राजा की आंख लग गई। उनके सपने में जगन्नाथ जी आकर बोले, हे राजा, मैं मंदिर में था ही नहीं। जगन्नाथपुरी की एक निर्धन महिला के घर मेरी भक्ति वेद माता के हाथों का बना भोग खाने गया था। जब मैं यहाँ था ही नहीं तो मेरी परछाई कैसे दिखती। अब मैं यहाँ मंदिर में हूँ। अब भोग लाए राजा के कहने पर पंडितों ने दोबारा भोग चढ़ाया तो जगन्नाथ जी की परछाई साफ दिखने लगी। अब हम जानते हैं भगवान जगन्नाथपुरी के कुछ पौराणिक कथाएं और कुछ रहस्यों के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ के माधव नाम के एक महान भक्त थे। एक दिन जब वे बीमार पड़ गए तो भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके पास आए। जब कोई भक्त कहता है, हे प्रभु, जब आप मुझे ठीक कर सकते हो तो आप मेरी सेवा क्यों करते हैं। इस संदर्भ में भगवान कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने भाग्य का सामना करना चाहिए। यदि अभी रुकोगे तो अगले जन्म में फिर कष्ट पाओगे। भगवान जगन्नाथ भक्त माधव से कहते हैं कि तुम्हें जो कष्ट हो रहा है उसे अगले 15 दिनों तक सहना है, इसलिए यह पीड़ा तुम मुझे दे दो। मैं इस पीड़ा को भोग लूंगा तो तुम्हारा प्रारब्ध कट जाएगा। मान्यता है कि तभी से भगवान जगन्नाथ साल में एक बार 15 दिनों के लिए बीमार होते हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण, बहन सुभद्रा और भाई बलराम अपनी मौसी के घर गए और वहां स्नान किया। इसके बाद तीनों भाई बहन बीमार पड़ गए। राजा नाम के वैद्य को बुलाया गया और उनका इलाज कराया गया, जिसके बाद 15 दिन के अंदर ही तीनों ठीक हो गए। ठीक होने के बाद तीनों भाई बहन नगर भ्रमण के लिए निकले। कहते हैं तभी से हर साल यह परंपरा चली आ रही है। एक दूसरे रहस्य के बारे में जानते हैं कि हवा की विपरीत दिशा में लहराता है मंदिर का ध्वज। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इस संबंध में प्रचलित कहानी हनुमान जी से जुड़ी हुई है। मंदिर समुद्र के समीप स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र की लहरों की आवाज के कारण
भगवान विष्णु को आराम करने में दिक्कत होती थी। इस बात का पता हनुमान जी को चला। तब हनुमान जी ने समुद्र से अपनी आवाज रोक लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे। तब समुद्र ने कहा कि ऐसा करना मेरे वश में नहीं है। जहाँ तक पवन वेग चलेगा यह आवाज वहाँ तक पहुँचेगी। इस समस्या के उपाय के लिए आप अपने पिता पवन देव से विनती करें, वही उपाय बता सकते हैं। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आवाहन किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में न बहें। तब पवन देव ने भी कहा यह संभव नहीं है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए उन्होंने हनुमान जी को एक उपाय बताया। हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव के बताए उपाय के अनुसार अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित कर लिया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। उनके ऐसा करने से वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सो पाते हैं। कहा जाता है कि तभी से मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में बहने लगा, जो आज भी जारी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर की चोटी पर लहराते इस ध्वज को हर दिन बदला जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद भी बड़े ही रोचक तरीके से बनाया जाता है। यहाँ प्रसाद पकाने के बाद 7 बर्तन एक दूसरे के पर रखे जाते हैं, जिन्हें लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर वाले बर्तन में रखा प्रसाद सबसे पहले पककर तैयार होता है और फिर धीरे धीरे नीचे के बर्तन में रखी सामग्री पकती है। हम जानेंगे जगन्नाथपुरी में स्थापित अधूरी मूर्तियों के रहस्य के बारे में। धार्मिक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति में श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। इसी कारण जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मालवा के राजा इंद्रधुम्न की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सपने में दर्शन दिया और उनसे कहा कि नदी में बह रहे लट्ठे से श्री कृष्ण उनके भाई और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनवाकर मंदिर में स्थापना करें। श्री कृष्ण के आदेश को मानकर राजा इंद्रधुम्न ने नदी में बहते हुए लकड़ियों से मूर्तियां बनवाने का काम शुरू करवाया। राजा का कोई भी कारीगर मूर्तियां नहीं बना पा रहा था। तब श्री कृष्ण की लीला से भगवान विश्वकर्मा जी एक बूढ़े कारीगर का वेश बनाकर राजा इंद्रधुम्न के महल गए और लकड़ी इकट्ठी करके मूर्तियां बनाकर देने की बात कही। तीनों लोकों के महान कारीगर विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रधुम्न के सामने एक शर्त रखी कि जब वो मूर्तियां बनाएंगे तब तक कोई भी उनके काम को देखने के लिए कमरे में नहीं आएगा। राजा इंद्रधुम्न ने विश्वकर्मा जी की यह शर्त मान ली। जब विश्वकर्मा जी के कमरे में छैनी हथौड़ी की आवाजें आनी बंद हो गई, तब राजा को शक हुआ कि कमरे के अंदर कारीगर के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। इसलिए राजा ने कारीगर बने विश्वकर्मा जी के कमरे को खोल दिया। जब राजा ने कमरे को खोला तब उन्होंने देखा कि कमरे में कोई भी काम नहीं कर रहा है और लकड़ी की 3 मूर्तियां बनी हुई हैं, जिसमें से एक मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की थी, दूसरे उनके बड़े भाई बलराम जी की थी और इन दोनों मूर्तियों के हाथ और पैरों की उंगलियां नहीं थी। तीसरी मूर्ति श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की थी, जिसके हाथ और पैर दोनों ही नहीं बने थे। अधूरी मूर्तियों को देखकर राजा को बहुत ही अफसोस हुआ। राजा सोचने लगे कि अधूरी मूर्तियां मंदिर में नहीं रखी जा सकती। राजा की चिंता को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से सपने में दर्शन दिया और कहा कि अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में रखकर मूर्तियों की पूजा आराधना का
कार्य शुरू करवा दें। राजा ने श्री कृष्ण के आदेश को मानकर मंदिर में अधूरी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और सभी लोगों को मंदिर के दर्शन की अनुमति दी। यात्रा के लिए 3 रथ बनाए जाते हैं। इन रथ में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अलग अलग रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर जाते हैं। वहाँ कुछ दिन विश्राम करने के बाद वापस आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन रथों को नीम के पेड़ की लकड़ियों की सहायता से बनाया जाता है। सबसे खास बात तो यह है कि इन रथ को बनाने के लिए किसी भी धातु और कील का प्रयोग नहीं किया जाता और भाई बलराम का रथ को खींचने से साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। रथ यात्रा में शामिल होने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।